जय हिंद एवरीवन। जबरदस्त टॉपिक लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इससे जो भी 12th में एग्जाम देने वाले हैं, इस बार जो अभी 12वीं का एग्जाम देंगे 2027 में, उसके लिए बहुत ज्यादा अहम टॉपिक है। इससे हर साल एवरी ईयर कम से कम 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपको पूछेगा 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, 2 मार्क्स के जो सब्जेक्टिव होता है वो पूछ लेगा, या फिर एक एक नंबर के आपके 2 क्वेश्चन पूछेंगे, एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। किसमें? ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। इसीलिए ये चैप्टर आपके लिए क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे हम लोग इस चैप्टर को समझने के लिए, अच्छे तरीके से समझने के लिए करेंगे, और ये पूरी तरीके से आपको नोट्स फॉर्मेट में दिखेगा। ठीक है, हम लोग पहले समझते हैं क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से पहले हम लोग समझने की प्रयास करते हैं कि व्यापार कहते हैं किसको है, किसको कहते हैं व्यापार। भाई अगर आपको पता होगा तो, अगर व्यापार कहते किसको है, पहले मन में यही सवाल आना चाहिए कि व्यापार क्या है। व्यापार का मतलब होता है खरीद फरोख्त, खरीद फरोख्त। खरीद कोई चीज, कोई व्यक्ति क्या है, खरीदेगा, कोई व्यक्ति बेचेगा, कोई व्यक्ति बेचेगा तो कोई व्यक्ति खरीदेगा। इससे क्या होता है कि व्यापार होता है। क्या बोलते हैं इसको? व्यापार बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कोई चीज का उत्पाद नहीं होता है, मान लेते हैं कि कॉफी का उत्पाद हमारे भारत में नहीं होता, मान लेते हैं, लेकिन होता है, मान लेते हैं कि नहीं होता है। हम किसी से खरीदेंगे, किसी देश से हमारे देश में आएगा, तो वह देश हमको क्या करेगा, निर्यात करेगा। निर्यात करेगा यानी वो बेचेगा, हम उसके क्या होंगे, खरीदार होंगे, हमारे देश में आएगा। अगर हम क्या किए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस देश से व्यापार किए, क्या किए, व्यापार कीजिए, मतलब वस्तुओं का लेन देन प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, व्यापार कहलाती है। अगर यही प्रक्रिया किसमें चला जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे ब्राजील में कॉफी क्या होता है, कॉफी अधिक मात्रा में उत्पाद किया जाता है। जब वहां पे उत्पाद किया जाता है तो हमारे भारत में वो कॉफी आता है, हम लोग उसका कंज्यूम करते हैं। हमारे यहाँ पे गेहूं, चावल, बाकी चीजों का उत्पाद ज्यादा होता है। वही चीजों को जब दूसरे देश में भेज देते हैं, उसको भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा करते हैं। ठीक, उसको क्या कहेंगे हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए समझने की कोशिश करते हैं व्यापार है क्या। चलिए, ये तो समझ में आ गया होगा। अगर इंट्रोडक्शन देखिएगा चैप्टर का, व्यापार यानी ट्रेड। ट्रेड क्या है, व्यापार क्या आशय, 2 पक्षों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान से होता है। यानी स्वेच्छा अनुसार, जरूरत है तो खरीद लो, नहीं है जरूरत तो नहीं खरीदोगे, यही होगा ना। अगर स्वेच्छा अनुसार, इच्छा है तो खरीदो, जरूरत है तो भाई इच्छा, जब जरूरत है तो अपने आप इच्छा होगी। ठीक है, तो अब इससे क्या करते हैं, खरीदते हैं। इसमें एक पक्ष क्या होता है, क्रेता होता है, और दूसरा पक्ष क्या होता है, विक्रेता। यानी एक पक्ष क्या होता है, क्रेता, खरीदार होता है, और दूसरा पक्ष क्या होता है, खरीदार होता है, दूसरा पक्ष क्या होता है, विक्रेता, मतलब बेचने वाला होता है। यह हमारी सभ्यता का प्रतीक है। यह हमारे क्या है, सभ्यता का प्रतीक है। पहले अगर देखेंगे व्यापार जो चलता था बार्टर सिस्टम में, यानी वस्तुओं के बदले में कोई वस्तु, जैसे आपके यहाँ पे कोई उत्पाद, जैसे किसी के घर पे क्या है कि धान नहीं हुआ, क्या करेगा, दूसरे को दे देता था, उसके बदले में उसके आटा को ले लेता था। ये भी व्यापार का प्रक्रिया हुआ करता, लेकिन उस वक्त तो पैसे नहीं हुआ करते थे। अभी क्या है, पैसे है तो पैसे से कोई वस्तुओं को आप खरीद और फरोख्त करते। ये नहीं, इसमें क्या होता है, व्यापार में एक क्या होगा, क्रेता होगा, दूसरा क्या होगा, विक्रेता होगा। विक्रेता मतलब बेचने वाला। कौन? बेचने वाला को कहते हैं विक्रेता, और क्रेता मतलब खरीदने वाले को, किसको, खरीदने वाले को कहते हैं क्या, क्रेता। अच्छा, प्राचीन काल में अपनी आशाओं की पूर्ति के लिए परस्पर वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था, क्योंकि उस समय एक मनुष्य की आवश्यकताएं पहली बात तो कम हुआ करती थी, दूसरा मुद्रा यानी पैसा नहीं हुआ करता था, पैसा का भी चलन नहीं होता था, बहुत निम्न स्तर का होता था। अतः मनुष्य दूसरे से अपनी आशाओं की वस्तुएं खरीदता था, और उस वस्तु के बदले में दूसरे को उसकी आवश्यकता की वस्तु दे दिया करता। जैसे हमने अभी बताया बार्टर सिस्टम चल रहा था, उस वक्त पहले उत्पाद नहीं हुआ करता था, गेहूं और चावल। किसी को आवश्यकता है गेहूं की, अगर उसके पास चावल है, चावल के बदले में वो ले लेता था गेहूं, क्योंकि उस वक्त ऐसी व्यवस्था, पैसे, मुद्रा नहीं हुआ करती थी। ठीक, ये इसी से क्या होता है, व्यापार की कहानी शुरू होती है। ठीक है, चलिए बात नंबर क्या है, नेक्स्ट। अच्छा, व्यापार अगर देखेंगे 2 स्तरों पर
किया जाता है। एक स्तर पर क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब क्या होगा, जब भारत किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करेगा, ऐसे व्यापार को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। एक होता है राष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्रीय मतलब क्या हुआ कि अंतरराष्ट्रीय तो दो देशों के सीमाओं के बीच में होगा। अगर राष्ट्रीय व्यापार करेंगे, भारत में बहुत से 28 राज्य, इन 28 राज्यों के अंदर में, जैसे केरला वाला हो गया, केरला में मसाला अधिक होता है, दक्षिण भारत में मसाला अधिक होता है, मैदानी क्षेत्र में मसाले नहीं, अनाजों का उत्पादन ज्यादा होता है ना, धान गेहूं चावल इन सभी चीजों का उत्पादन ज्यादा होता है। तो ये चीज हम लोग दक्षिण भारत में भेजते हैं, दक्षिण भारत से हम लोग मसाले खरीद लेते हैं। तो जब देश के भीतर, सीमाओं के भीतर होता है तो ऐसे को बोलते हैं राष्ट्रीय व्यापार। और एक होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, मतलब जो सीमाओं के पार जो व्यापार होता है उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार किया जाता है। ठीक, चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। बात नंबर नेक्स्ट, बात नंबर क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का महत्व क्यों है? क्योंकि अभी हम लोग ये समझते हैं कि जब देखिए, पहली बात तो है कि संसाधन पूरे पृथ्वी पर समान रूप से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। संसाधन का कहने का मतलब वो सभी चीजें जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, संसाधन पूर्ण रूप से समान। जैसे आप दूसरे को छोड़िए, भारत को ही ले लीजिए। भारत में अगर देखेंगे कहां पे, राजस्थान वाले क्षेत्र को, किसको देखेंगे आप, रहेगा राजस्थान, है ना। ये मान लेते हैं मोटे तौर पे क्या है, अपना भारत है। इधर कौन है, श्रीलंका है। इधर कौन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप। ये इधर कौन सा है, छोटे छोटे द्वीप लक्षद्वीप है। मुंबई हाई इधर पड़ता है। इधर अगर देखेंगे आपको कौन सा, मालदीव पड़ता है। ठीक है, अगर भारत के इस वाले क्षेत्र को देखेंगे, कहां पे, राजस्थान, किसको, राजस्थान को देखेंगे। राजस्थान बताइए, यहाँ पे एक डेजर्ट है, नाम है मरुस्थल। उसको डेजर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मरुस्थल। इस मरुस्थल का नाम है क्या, थार मरुस्थल। बताइए थार मरुस्थल में सिर्फ और सिर्फ बालू है कि नहीं? जब बालू है, बताइए यहाँ पे कोई उत्पाद होगा, उत्पाद होगा नहीं। जब उत्पाद नहीं होगा, बताइए यहाँ पे लोग रह रहे हैं कि नहीं है, मतलब लोगों का तो निवास हो रहा है, रहना सहना तो यहाँ पे हो रहा है। जब लोग रह रहे हैं तो खाएंगे ना, आवश्यकता है ना उसकी। जो चीजें नहीं है वो दूसरी जगह से मंगवाएंगे। जब वो दूसरे से जगह मंगवाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, वो अपनी आवश्यकताओं की क्या कर रहे हैं, पूर्ति कर रहे हैं, आवश्यकताओं की अपनी पूर्ति कर रहे हैं। मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार का महत्व समझिएगा क्या है। कोई भी देश अपनी सभी आवश्यकताओं की वस्तुएं का उत्पाद स्वयं नहीं कर सकता है, इसलिए वह अन्य देशों के साथ क्या करता है, व्यापार करता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। यानी जितना आप खरीदेंगे, यानी आपके पास मनी पावर जितना ज्यादा, उतना ज्यादा दूसरे देश से आप क्या करिएगा, खरीदिएगा। इसकी आर्थिक स्थिति का पता चलता है। इसे आर्थिक विकास का बैरोमीटर कहा जाता है। किसको, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को आर्थिक विकास का बैरोमीटर कहा जाता है। यानी आपके जेब पे, जिस देश के पास पैसा ज्यादा, बताइए वहां पे संसाधन अगर कम है, उस संसाधनों की पूरी करने के लिए, उनकी जरूरतों को, वहां के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देश के साथ व्यापार करेगा। जब दूसरे देश के साथ व्यापार करेगा तो पैसा रहेगा ज्यादा, तब ना। तो पैसा ज्यादा है, कितना है, तो इसका आकलन होता है, तोला जाता है, पता किया जाता है कि कितना पैसा है, डॉलर में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर पे मापा जाता है। तो उसको क्या कह जाते हैं, आर्थिक विकास का बैरोमीटर कहा जाता है। ठीक, अच्छा, जिन देशों का व्यापार अधिक होता है उनका जीवन स्तर सामान्य ऊंचा होता है। ठीक है, उसके बाद के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से विभिन्न देशों की वस्तुएं दुनिया भर के उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। जिन वस्तुओं का उत्पादन किसी देश में नहीं होता है, वह उन्हें अन्य से आयात किया जाता है। इससे उपभोक्ताओं की अपनी पसंद की वस्तुएं पूरे वर्ष उपलब्ध रहती है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा, ये क्या है, अपना भारत है। भारत के बगल में बताइए इधर चीन है कि नहीं। चीन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हब लगा के रखा। मैन्युफैक्चरिंग मतलब उत्पादन, वस्तुओं का उत्पाद बहुत ज्यादा करता है। अगर अपने घरों में देखेंगे ना, हर एक चीज, लगभग चीजें आपको प्लास्टिक की जितनी है, जैसे 99 मॉल आया हुआ, क्या है ये, कहां से आया कॉन्सेप्ट, वहीं से है, चीन का ही है। चीन क्या करता है, वस्तुओं का उत्पाद इतना ज्यादा कर देता है, दूसरे देशों में भेजता है, दूसरे देश मजबूर हो जाते हैं सस्ती वस्तुओं को खरीदने के लिए। हम लोग सस्ती वस्तुओं को खरीदने में एक नंबर माहिर, तो एकदम ढाई खरीदने लगते हैं। किसका, चीन की वस्तुओं का। अब चीन क्या करता है, अपने देश से बहुत सारी वस्तुओं को दूसरे देशों में निर्यात कर देता है।
तब इस पर क्या लगा था, अगर इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ता है देश की अर्थव्यवस्था पर, ठीक है। तो इन सभी चीजों को हम लोग इसी चैप्टर में समझने का प्रयास किया करें, ठीक है। अच्छा, उदाहरण देखें, फ्रांस अपने फैशन एवं सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस जो है वहां पे जितना भी फैशन की चीजें हैं और सौंदर्य यानी ब्यूटी मेकअप का किट जो आता है, जितनी भी चीजें हैं उसके लिए क्या है कि बहुत ज्यादा वो फेमस है। भारत अपने मसालों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगर दक्षिण भारत में देखेंगे, केरला, तमिलनाडु, ये वाला क्षेत्र को देखेंगे, इस वाले क्षेत्र में मसाले उत्पाद अधिक मात्रा में होते हैं। जैसे वो बड़का जीरा, शाही जीरा आ गया, उसके बाद सौंफ आता है, इसके काली मिर्च, इन सभी चीजों का उत्पादन हमारे भारत में, दक्षिण भारत में अधिक होता है। तो दूसरे देशों में क्या करते हैं, ठंडे प्रदेश वाले देशों में, यूरोप के ठंडे प्रदेश वाले देशों में हम लोग क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। तो भारत का भी नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिना जाता है। अगर देखेंगे भारत से अमेरिका सहित अनेक देशों को, क्या बोलता है, मशीनरी, मसाले और कृषि यंत्र क्या करता है, जैसे जमीनी डीजल इंजन निर्यात किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे देश मशीन बनाते हैं, मशीन क्या करते हैं, दूसरे देशों को बेचने लगते हैं, तब बेच रहे हैं तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है भैया, व्यापार हो रहा है। क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है। चलिए बात नंबर नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास अगर देखेंगे, प्रारंभिक अवस्था में क्या होता था कि प्रारंभ में मानव आवश्यकताएं सीमित थी। वस्तुओं के आदान प्रदान से वस्तुओं का विनिमय यानी बार्टर सिस्टम यानी एक्सचेंज चलता था। सिर्फ क्या, बार्टर, विनिमय का तो बार्टर का मतलब वस्तुओं के बदले में वस्तुएं दे, ठीक है। बार्टर सिस्टम का विकास हुआ। परिवहन के अभाव में व्यापार स्थिति बाजारों तक सीमित हुआ करता था, क्योंकि परिवहन सुविधाएं पहले के जमाने में निम्न स्तर का हुआ करती थी। पहले रोड थोड़ी होता था, हवाई जहाज थोड़ी बना था। ये तो अभी हाल ही का 50 साल 70 साल का अगर देखेंगे तो इसका देन है। अच्छा, प्रारंभिक में विलासिता की वस्तुएं का व्यापार अधिक होता था, यानी जो सजावटी कामों में इस्तेमाल होते थे, जैसे हाथी के दांत जो होते थे, दूसरे देश में जाता था। घरों में आभूषण और सजावटी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ऐसी प्रथाएं पहले चला करती थी। अभी क्या है कि अभी इसमें बहुत ज्यादा बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। जैसे पहले आपका बहुत ज्यादा नाम सुने होंगे कि रेशम मार्ग, जिसको सिल्क रूट, रूम से लेकर के कहां तक, चीन से जुड़ने वाला लगभग कितना किलोमीटर का था, 6000 किलोमीटर लंबा मार्ग था। प्राचीन लंबी दूरी के व्यापार का प्रमुख उदाहरण इसी को माना जाता है, क्योंकि ये देखिए 6000 किलोमीटर बहुत लंबी दूरी है भाई। कहां पे चीन, कहां पे रोम, देख लीजिए। ये सिल्क रूट का हुआ करता है। जैसे भारत हो गया, ईरान जिसका अभी फारस नाम है, ईरान का क्या नाम, ये ईरान का भी, ईरान तो अभी का नाम है, लेकिन उससे पहले क्या था, उसका फारस हुआ था। जैसे मध्य एशिया हुआ, चीन हो गया, रोम के बीच क्या करता था, व्यापार होता था। अच्छा, उसके बाद क्या होता था कि व्यापारी सुरक्षा हेतु कारवां चलता था, यानी समूह बना करके चलते थे और समूह बनाकर यात्रा किया करते थे, ठीक। अच्छा, महत्वपूर्ण अगर तिथियां देखेंगे, 1992 में अमेरिका की खोज हुई। अमेरिका की खोज नहीं, अगर एक्चुअली में अगर सही स्टेटमेंट इसको देखेंगे तो समुद्री मार्ग से, किससे, समुद्री मार्ग का खोज हुआ था अमेरिका जाने के लिए 1492। वही भी देखेंगे कि 1498 में भारत के समुद्री मार्ग का क्या होता है, खोज होता है। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय उपनिवेश का प्रारंभ, यानी ये सब क्या जाते, दूसरे देश में जाते थे, किसके लिए, व्यापार के लिए जाते थे। व्यापार से सामान वस्तुओं को लेते थे और वस्तुओं को लेकर के अपने देश में लौट करके अपने देशों में उसी वस्तुओं को महंगे कीमतों में बेचकर बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने का काम किया करते थे। ये महत्वपूर्ण तिथियां अगर यात्रा हो जाए तो ठीक है, लेकिन 1498 में भारत का समुद्री मार्ग का खोज हुआ था। उसी तरीके से 1498 में अमेरिका का और 15वीं शताब्दी में यूरोप और उपनिवेश का प्रारंभ हुआ था, ठीक। उसके बाद अगर देखिएगा, दास प्रथा चला, है ना। क्या कहते थे, मजदूरों को पकड़ने के बाद क्या करते थे, उसको एकदम मजबूरन जबरदस्ती उससे काम कराया जाते थे। जब उससे काम कराने के कगार में बहुत सारी चीजें सामने आती थी, उसमें भी दास व्यापार के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका के लोगों को पकड़कर अब अमेरिका ले जाया जाता था। उन्हें बागानों में श्रमिक के रूप में, श्रमिक मतलब मजदूर के रूप में काम कराया जाता था। 1792 में देखेंगे, डेनमार्क ने दास व्यापार समाप्ति किया। अगर 1807 के बारे में बात है, ग्रेट ब्रिटेन ने इसको समाप्त कर दिया गया। और 1808 ईस्वी में अमेरिका ने, लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट।